दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें सितारे हैं, जिसमें गैलेक्सीज हैं, जिसमें स्टार्स हैं, और जिसमें एक हिस्सा हमारी ये वर्ल्ड है, ये अर्थ जिसको पृथ्वी बोलते हैं। और इसके अंदर फिर जाकर एक कंट्री आता है, उस कंट्री के अंदर फिर सिटीज़ आते हैं, सिटीज़ के अंदर विलेजेस आते हैं, विलेजेस के अंदर फिर स्ट्रीट्स आती हैं, स्ट्रीट्स के अंदर एक हाउस आता है, तो उस हाउस के अंदर फिर एक इंसान जो है वो रहता है। तो जिस तरह ये कायनात है, इसी तरह एक हमारी इनसाइड वर्ल्ड होती है जिसे मन की दुनिया कहते हैं। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर सीरीज बनाऊं, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फैक्ट चाहिए होते हैं, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए होता है, रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ने पड़ते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और बहुत इसके ऊपर जाके रिसर्च करने के बाद, तसव्वुफ पढ़ने के बाद, स्पिरिचुअलिज्म पढ़ने के बाद फिर हम मन की दुनिया के ऊपर सीरीज़ बनाने के आहल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो आपको अर्ज़ करता चलूँ, अभी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा मास्टर भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और इतने रिसर्च साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने के बाद, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर स्टडी करने के बाद, रिसर्च पेपर लिखने के बाद, रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद भी अभी तक हम लोग उस लेवल पे नहीं जा सकते। उस लेवल को एक्सप्लोर करने में भी हमें अभी भी टाइम चाहिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद कि अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करने का अहल हुआ हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर कलाम कर सकता हूँ, थोड़ी सी इसके ऊपर मन की दुनिया के ऊपर जो है वो सीरीज़ बना सकता हूँ, जो कि मेरा बहुत पुराना जो है इसके ऊपर पैशन था। तो फिज़िकली तो आप समझ सकते हैं कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। अगर हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाएं, तो हमारे अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं, अगर इनको खोल दिया जाए तो ज़मीन से लेके मरकरी तक उस वेन से हम 7 दफ़ा जो है वो उसका जो है वो गिरा लगा सकते हैं, 7 चक्कर लग सकते हैं, उन वेन्स के ज़रिए से कवर किया जा सकता है। तो ये तो है फिज़िकल। फिर फिज़िकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आम आंख से नज़र नहीं आती, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि हमें बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि हमें माइक्रोस्कोप में जाके नज़र आते हैं। फिर उसके बाद हमारे ख्यालात हैं, हमारे तसव्वुरात हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। हमारा ब्रेन है, उनके अंदर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का निज़ाम है, जिसका मैसेजिंग का निज़ाम है, वो किस तरह से काम करता है। फिर हमारी थॉट हैं, इसके ऊपर भी दो हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा 88% ब्रेन जो है उसका पार्ट है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 12% है। बहुत ही छोटा जो माइंड का एक हिस्सा है कॉन्शियस लेवल, जो कि आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्शियसली सुनना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ आ पाएगी। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपके कॉन्शियस में नहीं आएंगे। अगर कॉन्शियस में नहीं आएंगी तो आप उस बात को समझ नहीं सकते। लेकिन एक हमारा अनकॉन्शियस होता है, जो कि हमारे ब्रेन का, हमारे जो एक थॉट पैटर्न है उसके अंदर 88% उसका वो जो है वो हिस्सा रहता है, जिसमें हमारी जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी हमारी मेमोरीज हैं, बचपन से लेके, पैदा होने से लेके अब तक और आगे जितनी भी है, वो सारी मेमोरीज हमारे उसके अंदर स्टोर होती हैं। और कॉन्शियसली जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मेमोरीज को हम रिकॉल करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते, इवन दो कि वो मेमोरीज वहाँ पे मौजूद रहती हैं। और इसके अलावा अगर हम हिप्नोसिस की स्टेट में चले जाएं, ट्रांस की स्टेट में चले जाएं, तो कुछ मेमोरी को फिर भी रिट्रीव किया जा सकता है, उसको दोबारा याद किया जा सकता है। बहरहाल ये तो एक ब्रेन है। फिर उसके बाद दिल आता है। दिल तो एक अलहदा ही एक है दुनिया, जिसमें वो कहते हैं ना कि दिल दरिया समुंदरू डूंगे, दिल दरिया समुंदरू डूंगे, तो कौन दिलांदियाँ जाने हो। तो ये दिल की तो एक अलहदा दुनिया है, और इसके अलहदा ही मामलात हैं, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए भी एक अलहदा ही नॉलेज की ज़रूरत है, जिसे स्पिरिचुअलिज्म, तसव्वुफ कहते हैं। तो ये है बेसिकली मन की दुनिया का एक, आपको मैंने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बताया, ओवरव्यू बताया।
अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को इंशाल्लाह मैं इस चैनल के ऊपर पब्लिश करूँगा, जिसको समझ के सुन के आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं ना सिर्फ वो हल होंगी, आपका एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ सकता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जिसको बोलते हैं वो होने में आपको हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ सारी सीरीज़ को प्रॉपरली देखेंगे, वॉच करेंगे, ताकि उसको देखने के बाद मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं उसके ऊपर मज़ीद जो है वो काम करूँगा, क्योंकि हर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। इवन तो काफ़ी पढ़ा है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि अभी तक मास्टर डिग्री जो है वो होगी मेरी साइकोलॉजी की, तो यूँ सब कुछ करने के बाद भी मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी ये सीरीज़, बने रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियोज़ को देख के मज़ा आएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।